Assalamu alaikum and welcome back to PhysioWile by Dr. Mariam Sharif YouTube channel, and today I am here with a brand new video after so long। और ये समझ लें कि एक डिमांड थी इस वीडियो की, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट सेपरेट सीरीज़ फॉर दिस। और इस सीरीज़ का नाम होगा फिजियोवेल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। इसमें होगा क्या, हम बात करेंगे, अब स्टार्ट एक्चुअली इस तरह करेंगे कि आज हम बात करेंगे अबाउट स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑफशोर फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे के बारे में। सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वीडियो, आपने पूरी देखनी है, कोई मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, फिर ना कहना कि पूरी बात नहीं बताई। ओके, सो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वाई ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आखिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ओके, इसकी मैंने 5 रीजंस लिखी हैं और जनरली भी यही 5 रीजन है। नंबर 1, हाई डिमांड। फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं दे आर इन हाई डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। और आप उसकी कोई भी पीआर की जब कोई सब क्लास देखेंगे उसमें फिजियोथेरेपिस्ट आर highly demanded and highly skilled. So that's the one reason. Secondly, favorable work conditions है। favorable work conditions का मतलब ये है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है और कॉम्पिटेंट सैलरीज वगैरह आपको मिलती हैं। सो गुड पे पैकेज। थर्ड, यहाँ पे है रिकग्निशन एंड करियर ग्रोथ। रिकग्निशन एंड करियर ग्रोथ का मतलब ये है कि आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज किया जाता है एज अ कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग व्हेन यू गेट द एपरा रजिस्ट्रेशन वेदर इट्स जनरल और लिमिटेड, सो आपकी एक, हाँ समझ लें कि वर्थ इंक्रीज हो जाती है। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको एक कॉम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट माना जाता है। और करियर ग्रोथ की इसी तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज व्हेन यू आर competent enough then you have more chances of getting into something good। ठीक है, then it is a pathway to PR। जैसे मैंने आपको पहले बताया इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, तो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास पाथवे होता है टू PR। you can apply for your PR from subclass 190, subclass 189, subclass 491 and many more। So it opens your gates to the PR, permanent residency। देन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अगेन वही बात होगी कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और व्हेन यू हैव कॉम्पिटेंट सैलरीज तो ऑलवेज ऑलरेडी ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे। बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे कराती हैं। उससे पता ये चलता है कि जो भी ऑफशोर एप्लीकेंट है वो कॉम्पिटेंट इनफ है, उसकी स्किल्स कॉम्पिटेंट इनफ हैं, या उसकी एजुकेशन जो है वो उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर परफेक्ट है, पॉजिटिव है, देन यू कैन गो विद दैट। ठीक है, अब इसके जो है ना एक पैटर्न है, एक प्रोसीजर है, पैटर्न है, उसको आपने फॉलो करना है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एंड देन एट द एंड यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद एपरा। First of all, let's talk about the eligibility criteria for standard assessment pathway। इसमें you should have a bachelor's degree or a master's degree in physiotherapy। Now let's move on to the document required for the application of standard assessment pathway। इसमें आपको ऑब्वियसली आपकी डिग्री चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर होम कंट्री, लाइक पाकिस्तान में पेप्टा है तो पेप्टा के साथ आप रजिस्टर होने चाहिए। एंड प्रूफ, यस, फ्रॉम जॉब एक्सपीरियंस, आपको जॉब एक्सपीरियंस के लेटर्स होने चाहिए। फोर, क्या क्या हो गया, डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, पेप्टा का जो है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो गया, और आपका जॉब सर्टिफिकेट्स, जॉब सर्टिफिकेट्स में आ जाता है आपका एक्सपीरियंस लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह। ठीक है, एंड लास्ट, फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव a good reference letter from any of your employer या फिर teacher or supervisor। Then another requirement is English language proficiency। You should have IELTS 7 each। और उसी की तरह कंपैरेटिव जो है आपका PTE भी हो सकता है और OET भी हो सकता है, जोन सा आपको इजी लगे, बट आई वुड रिकमेंड PTE is better and easier to prepare, you know, and it has more scope of obtaining marks। तो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास यहाँ पर हैं जी 5 स्टेप्स, वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी असेसमेंट। एलिजिबिलिटी की हमने बात तो कर ली कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, यू आर एलिजिबल, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए आपने जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है टू APC फॉर इनिशियल असेसमेंट। APC है ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल, और उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली थी। आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए,
पेप्टा के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आइल्स होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस का लेटर एंड योर रेज्यूमे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई एंड सबमिट एन एप्लीकेशन। Then move on to the next stage. Once your documents and assessment is done, then आपकी होगी desktop assessment यानी कि qualification assessment। उसमें क्या होगा, um, या तो आपकी इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर तो पॉजिटिव आएगी देन यू कैन टेक द रिटन एग्जाम एंड यू विल अप्लाई फॉर रिटन एग्जाम एंड यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल बुक योर स्लॉट। और वो आपकी होम कंट्री में कुछ ही जो है उसके आप कह लेंगे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। और अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव आ गई तो आपने अपनी स्किल्स को दोबारा पॉलिश करना है और अगेन अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन के बाद होगा कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। Stage 2 is once you are positively assessed, then you will sit for an exam, obviously. So written exam जो है ना basically MCQ based exam है। इसमें आपकी general anatomy, physiology और आपकी केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड आपने वो क्लियर करना है इंशाल्लाह। और वो पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पे भी जो है रिकग्नाइज्ड सेंटर्स होते हैं जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या देखेंगे वो कि आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी रियल लाइफ में किस तरह अपनी स्किल्स को, अपने एथिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब इसमें देख के थोड़ा बताती हूँ कि क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दे विल चेक योर क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड पेशेंट इंटरेक्शन एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्वियसली। बट इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही कंडक्ट होता है एट एन APC एक्रेडिटेड फैसिलिटी। अगर तो आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है या विज़िट पे उनका जाने का इरादा है, या वो अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के पास जा रही है, हस्बैंड वाइफ के पास जा रहे हैं, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप पहले रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिया हो तो आपने बस जाके जो है वाइवा या फिर अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वाइवा नहीं सॉरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वहाँ के एक्रिकेटेड जो क्लिनिक्स होंगे या सेंटर्स होंगे वहाँ पे आप ये सब स्किल्स का प्रैक्टिकल देंगे। So final and last but not the least, if you have cleared the written exam, you have cleared the practical exam, now you are able to apply for APRA registration. Yes, अगर आपने सब कुछ पास कर लिया है आप APRA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें समटाइम्स आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल पुलिस क्लियरेंस हो गई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गई जिसमें आपका ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह होगा, वो तो ऑब्वियसली आपके पास पहले ही होगा। और अब आपके पास जब ये रजिस्ट्रेशन आ जाती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? उसकी इंपॉर्टेंस ये होगी, एक तो लीगल बाइंडिंग हो जाती है। आप और पेशेंट दोनों सिक्योर हो सकते हैं, हो जाते हैं कि यू आर हैविंग अ एप्रा रजिस्ट्रेशन, यू आर रजिस्टर्ड विद देम। सो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं या आप फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं हैं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ सिक्योरिंग योरसेल्फ एंड द पेशेंट। सेकेंडली यू बिकम कॉम्पिटेंट इनफ एंड थर्डली जैसे मैंने पहले बताया वीज़ा एप्लीकेशंस और PR वगैरह की एप्लीकेशंस बिकम मच ईजियर विद दैट। बिकॉज इसका प्रोसीजर ऐसे होता है, वंस यू हैव जनरल रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्रा और लिमिटेड देन यू कैन अप्लाई फॉर स्किल्स असेसमेंट एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट ऑन योर EOI फॉर द PR प्रोसेस विच इज़ अनदर स्टोरी एंड वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब है जी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका सबको है बेसब्री से इंतज़ार कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट इसकी इनिशियल असेसमेंट जो है जब आप एप्लीकेशन के बाद करते हैं एप्लीकेशन के लिए, वो है 1090 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। रिटन जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी पाकिस्तानी करेंसी में। देन रिटन क्लिनिकल असेसमेंट इज़ फॉर 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड क्लिनिकल असेसमेंट इज़ फॉर 4550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। यस, सो 1090, 2000 एंड 4550, सो आप टोटल देख लें। और अगर हम बात करें टाइमलाइन की तो आई थिंक इसमें आपको लगना चाहिए 12 to 18 मंथ्स, बिकॉज आपकी पहले इनिशियल असेसमेंट होती है, आप रिटन की तैयारी करते हैं, रिटन देते हैं। सो ओवरऑल 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स का ये प्रोसीजर है। बट अगर आप न्यूजीलैंड के रेजिडेंट हैं या आपने न्यूजीलैंड में 2 साल काम किया हुआ है, 2 साल या उससे ज़्यादा, तो आपको इस पाथवे के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर APRA जनरल रजिस्ट्रेशन। सो दैट्स ईजियर। पहले ऑब्वियसली TTMR था बट नाउ इट्स नॉट, सो दिस इज़ द ओनली वे। बट आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। देर आए दुरुस्त आए, जब भी आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना।
If you have any more questions regarding standard assessment pathway, Australian PR, or anything related to it, please comment below और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।